हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बायोलॉजी से श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, जिसे हम दो भाग में कवर अप करेंगे। जिसका आज हम पहला भाग कवर करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अलग से पहले अपलोड की जा चुकी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? इसका सही जवाब है सी, एल्वियोली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वक्ष गुहा जो दो फुफ्फुस थैलों के बीच स्थित होता है और इसका केंद्रीय भाग होता है। इसका सही जवाब है बी, मध्य स्थानिका। चलिए अगला सवाल। अनैच्छिक श्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है बी, यह पॉन्स में स्थित न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र के भाग है? इसका सही जवाब है डी, ऊपर के सभी, यानी कि डायफ्राम, फेफड़े और ट्रैकिया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु कोशों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, एल्वियोली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बलगम और गंदगी को फिल्टर करने और हमारे फेफड़ों से दूर रखने का कार्य करता है? इसका सही जवाब है डी, सीलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है सी, 500 मिलियन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान। इसका सही जवाब है ए, बाह्य श्वसन। चलिए अगला सवाल। अवायवीय श्वसन किसका अंतिम उत्पाद है? इसका सही जवाब है ए, दुग्ध अम्ल। चलिए अगला सवाल। क्रेब्स चक्र में क्या संश्लेषित होता है? इसका सही जवाब है सी, पायरुबिक अम्ल। चलिए अगला सवाल। श्वसन होता है। इसका सही जवाब है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला सवाल। केंचुओं में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? इसका सही जवाब है बी, श्वसनली नलिकाएं। चलिए अगला सवाल। वासनली को भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी, ट्रैकिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब है सी, नाक कक्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से श्वसन नली का क्या कार्य है?
इसका सही जवाब है ए, गैसीय विनिमय। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सामान्य श्वास संबंधी समस्या को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है डी, बी और सी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का सह कारक कौन है? इसका सही जवाब है बी, जिंक। चलिए अगला सवाल। वाष्प नली दो छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है बी, ब्रोंकाई। चलिए अगला सवाल। श्वसन केंद्र स्थित है। इसका सही जवाब है सी, मेडुला ओब्लांगाटा। चलिए अगला सवाल। अस्थमा किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है बी, मांसपेशियों में ऐंठन के कारण ब्रोंकाइल्स सिकुड़ जाते हैं। चलिए अगला सवाल। गहरी सांस लेने के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा कहलाती है? इसका सही जवाब है ए, अवशिष्ट मात्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छिपकली में कौन सा श्वसन अंग होता है? इसका सही जवाब है ए, फेफड़ा। अगला सवाल देखते हैं। हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें किस सीमा तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है? इसका सही जवाब है ए, 4%। चलिए अगला सवाल। श्वसन तंत्र में स्थित बलगम ग्रंथियां कौन सी हैं? इसका सही जवाब है सी, नाक। चलिए अगला सवाल। फेफड़े गुहा में स्थित होते हैं और किसके द्वारा घिरे होते हैं? इसका सही जवाब है सी, वक्ष और फुफ्फुस झिल्ली। चलिए अगला सवाल। मनुष्य में श्वसन वर्णक है। इसका सही जवाब है सी, हेमोग्लोबिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हाइपोक्सिया का कारण बन सकती है? इसका सही जवाब है डी, ऊपर के सभी। चलिए अगला सवाल। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं को वहन कर सकता है? इसका सही जवाब है बी, 4। चलिए अगला सवाल। वह कौन सा भाग है जो श्वसन में स्वर यंत्र प्रणाली को श्वसनी से जोड़ता है? इसका सही जवाब है बी, ट्रैकिया। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वसन पथ में प्रवेश करने से रोकती है? इसका सही जवाब है डी, एपिग्लोटिस। चलिए अगला सवाल। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर जोर से नीचे की ओर खिसकने के कारण आती है। इसका सही जवाब है ए, डायफ्राम। चलिए अगला सवाल। फेफड़ों में बड़ी संख्या में एल्वियोली किसके लिए होती है? इसका सही जवाब है बी, गैसों के प्रसार के लिए अधिक सतह क्षेत्र। चलिए अगला सवाल। बलपूर्वक नी श्वसन किसकी गतिविधि के कारण होता है?
का सही जवाब है सी, इंटरकोस्टल और पेट की मांसपेशियां। चलिए अगला सवाल। जारी किए गए CO2 की मात्रा और ली गई O2 ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात श्वसन को क्या कहते हैं? का सही जवाब है बी, श्वसन भागफल। चलिए अगला सवाल। फेफड़ों की सबसे संकरी और सबसे अधिक संख्या वाली नलियों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, ब्रंक्यूल्स। चलिए अगला सवाल। फेफड़ों का आवरण कहलाता है। इसका सही जवाब है सी, फुफ्फुस झिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग कोई ठोस वस्तु गुजरने से रोकने के लिए खांसी प्रतिवर्त बनाता है? इसका सही जवाब है ए, गला। चलिए अगला सवाल। इस जानवर में सांस लेने की सभी अवस्थाओं के दौरान फेफड़ों का आयतन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है? इसका सही जवाब है सी, पक्षियों में। चलिए अगला सवाल। हवा की वह सबसे बड़ी मात्रा जिसे अधिकतम श्वसन प्रभाव अंदर आने के बाद बाहर निकाला जा सकता है? इसका सही जवाब है सी, ज्वार की मात्रा। चलिए अगला सवाल। सांस लेने और छोड़ने के नियंत्रण के केंद्र को कहा जाता है और यह डैश में स्थित है? का सही जवाब है ए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और मेडुला ओब्लंगाटा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में मनुष्यों का कौन सा अंग श्वसन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? का सही जवाब है बी, जिगर। चलिए अगला सवाल। प्रत्येक सांस के बाद श्वसन नली को ढहने से किसके कारण रोका जाता है? इसका सही जवाब है सी, सी आकार के उपस्थि के छल्ले। चलिए अगला सवाल। शीत निद्रा के दौरान मेंढक सांस लेता है? तो सही जवाब है बी, केवल त्वचा से। चलिए अगला सवाल। सांस लेने के दौरान पसलियां। इसका सही जवाब है ए, ऊपर की ओर बढ़ती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मीडिया स्टिम्स क्या है? इसका सही जवाब है ए, दोनों फेफड़ों के बीच की जगह। चलिए अगला सवाल। अनैच्छिक श्वास किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका सही जवाब है सी, न्यूरॉन्स मज्जा और पोन्स में स्थित होते हैं। चलिए अगला सवाल। स्टर्नल कोण को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है बी, लुईस का कोण। चलिए अगला सवाल। वेसिकुलर सांस ध्वनियों के बारे में कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ए, निशोषण ध्वनियाँ निशोषण ध्वनियों की तुलना में अधिक समय तक चलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वरयंत्र या श्वासनली में आंशिक रुकावट का संकेत देता है और तत्काल ध्यान देने की मांग करता है?
इसका सही जवाब है सी, फुफ्फुस रगड़ना। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है बी, फेफड़ों की वायु कोशों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और कुछ नोट्स मिल जाएंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो आप भी हमारे साथ वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।